ठाण्यामध्ये ठाणे महापालिकेतून ऑक्ट्रा गेला आणि सर्व तमाम व्यापाऱ्यांना उद्योगपतींना LBT लागू झाला. LBT म्हणजे लोकल बॉडी टॅक्स. याबाबत शासनाच्या वतीनं त्यांच्या वेबसाईटवर अद्याप कुठलीही माहिती जास्त रीतीनं पुरवण्यात आलेली नाही. त्यामुळं व्यापारी आणि उद्योगपती कमालीचे चिंतेत आहेत. ठाण्यामध्ये एक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत की ज्यांनी या LBTवर फार मोठा अभ्यास केला. व्यापारी आणि उद्योगपतींना मदत करण्याच्या दृष्टीनं त्यांनी एक वेबसाईट उघडली, एक पुस्तक छापण्याच्या त्या तयारीत आहेत. आणि विशेष म्हणजे त्यांचा जो मुलगा आहे आदर्श माद्रेच्या आणि त्यांचे वडील अशोक माद्रेच्या, या दोघांनीही या LBTवर अधिकाधिक माहिती गोळा करून ठाण्यातल्याच नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या उद्योगपतींना आणि व्यापाऱ्यांना ती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली. आज माझ्याबरोबर हे दोघेही पिता पुत्र जे या LBTवर अभ्यास करण्यामध्ये निष्णात आहेत त्यांच्याशी आज आपण बोलणार आहोत. आमची ही मुलाखत व्यापारी आणि उद्योगपती यांना निश्चित उपयोगाला पडेल असं मला वाटतं. नमस्कार. हे आहेत अशोक माद्रेच्या. LBT मतलब लोकल बॉडी टैक्स. सही में ये लोकल बॉडी टैक्स क्या है, मतलब ऑक्ट्रा से ये भिन्न कैसा? LBT मीन्स लोकल बॉडी टैक्स. जब ऑक्ट्रॉय थी तो उसमें और इसमें मेजर डिफरेंस एक है कि ऑक्ट्रॉय में नाका होता था और LBT में नाके का सिस्टम पूरी तरह से निकाल दिया गया है. मतलब अभी हमने को व्यापारियों को उद्योगपतियों को रोड पे अपने नाके पे रुकना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट वो अपना माल फ्रीली ले जा सकते हैं. बिल के बेस पे यानी परचेज के बेस पे ये सारा टैक्स लागू किया जाएगा, एंट्री के बेस पे. ये मेजर डिफरेंस है. अच्छा, ये मतलब रिकॉर्ड उतना ही रहेगा, रिकॉर्ड वही रहेगा? रिकॉर्ड में बहुत चेंजेज आ गए हैं. इसमें भी परचेज के लिए उसको LBT का नंबर लेना पड़ेगा. उसमें परचेज बिल पे LBT का नंबर लिखना जरूरी होगा तो ही वो मान्य होगा. नहीं तो वो थाना से ही खरीदा है और थाना से बाहर खरीदा है, उसको प्रूव करना मुश्किल होगा. अधिकारियों के समक्ष हमको ये चीज़ प्रॉपर रखने के लिए हर व्यापारियों को परचेज बिल संभाल के रखना पड़ेगा. उस पर LBT नंबर होना जरूरी होगा. मेरे साथ में आदर्श माद्रेचा है, हम उनको कुछ सवाल करेंगे. अच्छा आदर्श, ये लागू कब हुआ है? थाना में 1 अप्रैल 2013 अभी से लागू हुआ है. बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे धीरे और भी कवर हो जाएगा और महाराष्ट्र में पूरी तरह से ऑक्ट्रॉय और सेस इन दोनों की जगह सिर्फ LBT लागू होगा. इसकी पहली पेमेंट की तारीख निकल चुकी है? अभी व्यापारियों का की ओर से कुछ मोर्चे वगैरह हुए थे, इसकी वजह से अप्रैल की पेमेंट की तारीख आगे शिफ्ट कर दी है और अभी अप्रैल और मई की तारीख दोनों 20 जून को की गई है. 20 जून तक है. अच्छा, थाना में कितने डीलर हैं कि जो LBT दे सकते हैं? LBT इसके रजिस्टर्ड है? LBT के रजिस्ट्रेशन वैट और वैट के अलावा दोनों जन मिलकर LBT के लिए रजिस्टर करेंगे. वैट के लिए थाना में फिलहाल 18,500 जन ऑलरेडी है, तो ये तो LBT में रजिस्टर हो ही जाएंगे. इसके अलावा अगर प्रशासन ने सही कदम उठाए तो मेरे अनुमान से 40,000 रजिस्ट्रेशन तो. अशोक जी, हाँ जी. ये LBT के बारे में आपने जो इंटरनेट पर पूरी जानकारी दी है, हाँ. आपके मन में आया कैसे कि LBT के बारे में इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाए कि जिसके कारण व्यापारी और उद्योगपतियों को फायदा हो? लास्ट 23 साल से कुलकर्णी जी में प्रैक्टिस में हूँ और व्यापारियों को तकलीफ को बहुत करीब से देखा है मैंने. तो जैसे ये आपने देखा कि लास्ट 2 महीने 3 महीने से ये सब चल रहा है, हड़तालें हो रही है, सरकार की तरफ से भी इनको स्पष्टीकरण आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है. तो मैंने ये नोटिस किया कि वेबसाइट पे या मार्केट में न तो LBT की कोई रेफरेंस बुक है, न कोई पूरी जानकारी एक जगह पे अवेलेबल है. तो आदर्श जो कि बहुत इन्फोटेक सेवी है हमारे ये, तो हम लोग मिलके ये सब ऐसा विचार किया कि क्यों नहीं हम सारी जानकारी एक जगह लाए और वो भी सबको उपलब्ध हो, न केवल अपन थानेकर को बल्कि पूरे महाराष्ट्र को ये चीज़ उपलब्ध हो. और हम लोग इससे बहुत खुश है कि इस ब्लॉग को लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और बहुत उपयोगी ये साबित हो रहा है. अच्छा, आपने
इसके बारे में बुक भी लिखने का कुछ? हाँ, एक हमने फर्स्ट एडिशन जो 31 मई तक का सारी जानकारी पूरी एक जगह कर ली है और उसको एक ई बुक के रूप में प्रकाशित किया है। और ये ई बुक बहुत ही कम रेट पे यहाँ इस ब्लॉग पे ही अवेलेबल है और लोग बड़े आराम से उसको यूज कर सकते हैं। यह लिंक वहीं उपलब्ध है ये ब्लॉग के ऊपर। अच्छा, अक्ट्रा से ज्यादा ये अच्छा है व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, ये कैसा आप बोल सकते हैं? ये अच्छा या बुरे की बात हम थोड़ा उसको भिन्न रूप में लेवें। उसमें कैसा है कि अच्छा किस लिए है? अच्छा इसके लिए है कि इसमें अभी नाकों का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो अभी जो पहले नाकों पे हर ट्रक को या हर व्हीकल को रोका जाता था, या इवन आम आदमी भी समझो मुंबई से कोई फर्नीचर थाना में लाया तो उसको भी रोका जाता था, वो चीज़ें भी सामने नहीं आएगी। एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, एक चीज़। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ें और भी है। जैसे अभी एक्सपोर्टर है तो पहले उनको क्या होता है, ये रिफंड की तकलीफ ये सब भरना पड़ता था। अभी एक्सपोर्टर को बिल्कुल भरना नहीं पड़ेगा। तो जो थाना से कोई चीज़ माल एक्सपोर्ट करता है उसको बिल्कुल एलबीटी देना ही नहीं है, समझो। तो एक बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए ये। अभी जहाँ तक कठिनाई की बात कर रहे हैं आप, तो कठिनाई कैसे है कि अकाउंटिंग वाइज ये ऐसा है कि हर महीने अभी पेमेंट का उसको शेड्यूल रहेगा। ऑलरेडी व्यापारी 10, 15, 25 तरह के कानूनों में उलझे रहते हैं, तो उनको एक कानून और बढ़ गया है। उस चक्कर में उनको भी हर महीने तैयारी करनी पड़ेगी कि थाना से बाहर के बिल कितने हैं, अंदर के बिल कितने हैं, वो सब टोटल करके उसको इमीडिएट पेमेंट 20 तारीख तक करना। तो ये सब क्या हर व्यापारी के लिए संभव नहीं है। भले ही सरकार ने इसमें एक लमसम पेमेंट की स्कीम रखी है जिसमें 10 लाख तक के टर्नओवर तक के व्यापारी अपना एक सिंपल थाना में 2% टैक्स दे करके एडवांस में भर के इससे मुक्त हो सकते हैं। उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जहाँ तक ये व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए ये एलबीटी के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। हाँ। क्योंकि वेबसाइट में भी जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसमें भी मालूम नहीं है। तो आप इसके बारे में या तो किताब हो ही, आपका वेबसाइट तो है ही, हाँ। लेकिन आप कोई सेमिनार ऐसा कुछ अरेंज करेंगे क्या? ऑलरेडी हम लोग जितना भी समय मिलता है, ऑलरेडी हमने, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का थाना में हमारा स्टडी सर्कल है, वहाँ पे हम सेमिनार दे चुके हैं। परसों 2 दिन पहले हम भिवंडी में बहुत हॉल पैक था, मतलब सारे वहाँ के एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट और उन्होंने मिलके इवन इंस्टीट्यूट से मिल करके इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो काफ़ी अच्छी सेमिनार की। हम हमारी एंड पे कोशिश कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि अगर प्रशासन इसमें ऐसे लर्नेड पर्सन जो इस फील्ड में है उन सबको साथ में लेकर इसकी अगर जागृति लाए तो व्यापारियों के दिमाग में जो भ्रम है, बहुत सारी चीज़ें शायद वो दूर हो सकता है और वो लोग ज़्यादा उसमें राहत महसूस करेंगे। हमने कोशिश की कि ब्लॉग के ऊपर एकदम छोटी से छोटी जानकारी अगर सर्च करे आदमी तो इस ब्लॉग पे अवेलेबल है। जैसे अभी आप समझो ज्वेलर्स के लिए रेट क्या है, अगर आप ज्वेलर्स उसमें डालेंगे शब्द सर्च में तो आपको रेट मिल जाएगी वहीं पे। आप बिल्डर्स के लिए रेट क्या है तो बिल्डर्स वर्ड डालेंगे तो आपको बिल्डर्स के लिए ब्लॉग पे उनको थाना में एलबीटी के रेट क्या है वहाँ इमीडिएट आपको प्राप्त हो जाएगी। मतलब आपने पूरा सबका अलग 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 किया। इवन हमने बहुत पूरा महाराष्ट्र कवर करने की कोशिश की। इसमें नागपुर की रेट से, न्यू बॉम्बे की रेट से, थाना भिवंडी को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। भिवंडी की रेट्स अभी तक आई नहीं हमारे पास में, न्यू बॉम्बे की रेट्स अवेलेबल है वहाँ पर। तो जहाँ तक हो सकता है हमने पूरी कोशिश की उसको कवर करने की। आपका ये लिंक एड्रेस क्या है? यस, इसमें lbtthane.blogspot.com करके ये थाना है। मैं रिपीट करता हूँ, lbtthane.blogspot.com। आप इसको देख भी सकते हैं। इसमें ये लिंक काफ़ी यूजफुल है लोगों के लिए। अच्छा आदर्श, ये अभी तक जितने ऑक्टाइन नाके पर जितने भी ट्रक खड़े रहते थे, जितनी तकलीफ होती थी, मटेरियल अंदर सिटी में लाने के लिए 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगता था, हो सकता है ज़्यादा भी घंटा लगता था। अच्छा, ये किसी तरह से अभी ये आसान संभव है? हाँ, अभी एलबीटी के कारण सभी नाका हटा दिए गए हैं। एलबीटी के कानून के अंदर नाका जो कंसेप्ट था, जो ऑक्ट्रॉय में लागू हुआ था, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो अभी आप देखेंगे तो ऑक्ट्रॉय नाके सब बंद। इसकी वजह से सामान डायरेक्ट अंदर ला सकते हैं और बाहर भेज सकते हैं। और जैसे कि बताया कि सिर्फ एलबीटी परचेज के ऊपर ही लागू होगी, तो गुड्स फ्रीली बाहर जा सकते हैं और अंदर आ सकते हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड के ऊपर जो चेकिंग किया जाएगा, हाँ, कोई भी म्यूनसिपालिटी का कोई भी छोटा मोटा अधिकारी इसका रिकॉर्ड व्यापारियों के पास जाएगा, तकलीफ देगा कि आप रिकॉर्ड दिखाओ, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, जैसे कि ऑक्ट्रॉय में लिखा हुआ था कि कोई भी इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी हम लोग का कोई भी ट्रक जो पास हो रहा है लिमिट्स के अंदर से, उसको रोक कर उसकी गुड्स की चेकिंग कर सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी एलबीटी के कानून में व्यापारियों को सहायता देने के लिए और इससे हैरेसमेंट से बचने के लिए सिर्फ डेप्यूटी कमिश्नर के लेवल के ऑफिसर्स या कमिश्नर या उनके ऑथोराइज्ड सिग्नेटरीज ही चेकिंग कर सकते हैं। चेकिंग कर सकते हैं।
हाँ। दूस- अच्छा, एलबीटी लागू होने के बाद व्यापारी और ये जो उद्योगपति हैं उनको कुछ तकलीफें होगी, मतलब रिकॉर्ड रखने के अलावा कुछ तकलीफ? जहाँ तक तकलीफ की बात है, देखो ये सब मतलब कुछ भ्रम हो सकते हैं, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि अगर लोकल ऑफिसर होंगे, क्योंकि वेट के रिजाइन में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, और एलबीटी में क्या होता है, लोकल बॉडी, यानी यहाँ पे अल्टीमेट अथॉरिटी कमिश्नर रहता है, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर इसमें मेन अथॉरिटी रहता है, तो उनके अंडर में होगा, तो कुछ हद तक वो पावर्स है वो डायल्यूट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें उस केस में थोड़ी तकलीफें आ सकती है कि स्थानीय सरकार की तरह वो व्यवहार करेंगे, तो उस केस में प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यापारियों को हरेसमेंट नहीं हो इस चीज़ का, और उसका एक रीजनेबलनेस हो, मतलब उनकी चेकिंग की, ताकि जैसे इन्होंने कहा है कि असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो सेलेक्टिव होंगे, सबके नहीं होंगे, तो इस केस में व्यापारियों को राहत मिलेगी डेफिनेटली। परंतु एक चीज़ और मैं जनता के हिसाब से कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण के रूप में, कि पहले एक ऐसा था ऑक्ट्रोई में अपन, कि आज मुंबई से मैंने सोफ़ा खरीदा या मैंने कुछ खरीदा, तो मुझे उस केस में भी ऑक्ट्रोई देनी पड़ती थी। अभी वो जनता के लिए ये निकल गया पूरा, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा थानेकर को भी होगा इसमें, कि मैं मेरे खुद के कंजम्पशन के लिए, अगर मैं व्यापार नहीं करता हूँ, यानी डीलर नहीं हूँ, अगर मैं और कुछ चीज़ मुंबई से लाता हूँ या और कहीं बाहर से लाता हूँ, तो उसके ऊपर मुझे एलबीटी देना नहीं है। ये गलतफहमी लोगों में कि वो लाएंगे तो एलबीटी देना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से ये जो कानून इस प्रकार का है अभी का इंटरप्रिटेशन, उसमें उनको नहीं देना है, और ये पूरी तरह की बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, ये ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी ये सोच रही है हाँ। कि एलबीटी का अभी तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हाँ। उनके तिजोरी में बिल्कुल दमड़ी भी नहीं है, हाँ। तो कामगार कर्मचारी अधिकारियों के लिए पगार कैसे दिए जाएंगे? सही में ऐसा कुछ, ऐसा आपको लगता है कि एलबीटी से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा कम मिलेगा? हाँ, ये बात तो होती है कि आप किस तरह से कोई कानून लागू करते हैं। जैसे अभी पड़ोसी राज्य है गुजरात, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एलबीटी को वेट में मिक्स कर दिया, तो डायरेक्ट वो वेट में ही उन्होंने रेट जोड़ दी, और वो अभी म्यूनिसिपल को उस तरह से फंड अलोकेट करेंगे, तो वो अलग तरीका है। अब अपने यहाँ पे अगर राज्य, ये स्थानीय प्रशासन, जो व्यापार संघ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, टैक्स प्रैक्टिशनर्स है, उनके साथ बड़ा अच्छे से कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को अप्लाई करे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ आएगी, और मैं तो बल्कि यहाँ तक सोचता हूँ इसमें कलेक्शन ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकते कैसे करते हैं। अगर व्यापारियों को उसमें सताया गया तो वो क्या होंगे कि फिर टैक्स पेयर है आखिर, तो वो फिर उस हड़ताल इत्यादि इन चीज़ों पे जाएंगे। इससे अच्छा है कि उनसे आप कैसे कोऑपरेट करते हो, अधिकारियों को पूरी तरह ट्रेनिंग दो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वेबसाइट पे अभी तक जितनी जानकारी चाहिए ऑफिशियल म्यूनिसिपल की, उतनी बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, उनको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत अपडेट होना पड़ेगा। थाना की से बाहर की भी मैं वेबसाइट बहुत सारी चेक कर चुका, कहाँ तो ये भी मालूम नहीं, वहाँ पे एलबीटी की लिंक भी नहीं है कुछ म्यूनिसिपल में, तो वहाँ ऐसी स्थिति है। तो और उनको तारीख दी है 20 तारीख को पेमेंट करना है, तो अभी वो उनको चालान की पता नहीं है, तो कैसे भरेंगे। अच्छा, चालान की स्थिति ऐसी है कि आज वहाँ वेबसाइट पे चालान प्रिंट आउट के लिए प्री प्रिंटेड, मतलब प्री नंबर्ड चालान देते हैं, फिजिकली जाते हैं, तो उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि चालान भी जगह पे उपलब्ध हो, तारीख 20 तारीख को पूरा भर सके। इस तरह की चीज़ें अगर प्रशासन इस तरह को जल्दी से पूरा करे और व्यापारियों का पूरा सहयोग लेवे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। मतलब ठाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तिजोरी में पैसा लाना अभी ज़्यादातर म्यूनिसिपल अधिकारियों के प्रयत्नों पर ही निर्भर करेगा, और उसके ऊपर, और व्यापारियों के टैक्स देने के ऊपर ही निर्भर करेगा। ये दोनों ओर का सहयोग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये लोकल गवर्नमेंट प्रशासन हो गया आपको, इसीलिए इसको लोकल बॉडी टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करेगी, वो तो नोटिफिकेशन लाएगी और अल्टीमेटली इंप्लीमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को करना है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कमिश्नर के ऊपर। एलबीटी का नाम सुनते ही व्यापारी और उद्योगपति घबरा गए थे। एक्चुअली इनका अभी वेबसाइट, इनका बुक, इनका सेमिनार ये व्यापारियों के लिए, ठाणा के व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए बिल्कुल खुला है। ये इनका मोबाइल नंबर भी 24 घंटा सबके लिए खुला है। कोई भी व्यापारी या उद्योगपति इनको आके मिल सकता है, इसके बारे में जानकारी ले सकता है, कोऑपरेशन ले सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो आज की ये एलबीटी पर जो दो बाप बेटे की मुलाकात जो है, तो सही तरह से आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, व्यापारियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयुक्त है ये मुलाकात हम